बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इमरान मकबूल आपको नोबल एक्सपर्ट अकेडमी में वेलकम कहता हूँ। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात की थी। आज हमने बात करनी है डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। कहता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाई वन। इंक्रीमेंट क्या करता था, वैल्यू इंक्रीज करता था। डिक्रीमेंट क्या करता था, वैल्यू डिक्रीज करेगा। देखो मैं इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो लिंक है इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, ताकि आप पीछे जब इंक्रीमेंट के बारे में समझ लोगे तो इसको समझना बिल्कुल इजी हो जाएगा। समझ आ गई बात यहाँ तक। अब बात करते हैं डिक्रीमेंट क्या करता है। डिक्रीमेंट को डोनेट करते हैं डबल माइनस से। क्या करते हैं, डबल माइनस इसको डोनेट करते हैं। मैं कहता हूं जी, कहता है इंट ए इज इक्वल टू 10। ए की वैल्यू कितनी है, 10। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाई 1। 1 से वैल्यू डिक्रीज कर देता है। मैं कहता हूं ए माइनस 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 ए, दोनों का मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू ए माइनस 1। 10 माइनस 1 कितना है पहले, यानी ए की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। अब क्या होगा, 9। ये वैल्यू खत्म होगी, न्यू वैल्यू साइन हो जाएगी। अब ए की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो इसको कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाई 1। डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा यूनरी ऑपरेटर है, ये सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है। ये देखो, ये कितना, एक वेरिएबल, ये कितना, एक वेरिएबल। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे यूनरी ऑपरेटर हैं। क्या है, हमारे यूनरी ऑपरेटर हैं। समझ आ गई बात, यहां तक क्लियर होगी बात। अच्छा, यूनरी ऑपरेटर में हमने बात की थी कि सिंगल ऑपरेंड के साथ, लेकिन यहां पे एक बात ध्यान में रख लेनी, ऑपरेंड में मैंने 3 बातें बताई थी। मैंने वेरिएबल बताया था, मैंने कांस्टेंट बताया था, और मैंने एक्सप्रेशन बताई थी। समझ आ गई बात यहां तक। लेकिन डिक्रीमेंट ऑपरेटर या इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये जस्ट वेरिएबल के साथ काम करेगा, ये ना कांस्टेंट के साथ काम करेगा, ना ये एक्सप्रेशन के साथ काम करेगा। मैं कहता हूं नो यानी ना इसने एक्सप्रेशन के साथ काम करना है, और नो कांस्टेंट, ना इसने कांस्टेंट के साथ काम करना है। मैं कहता हूँ जी 15 माइनस माइनस, मैं कहता हूँ जी ए प्लस बी माइनस माइनस, ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं, चलो ठीक है। मैं तो माइनस माइनस ए माइनस बी, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, क्योंकि इसने किसके साथ जस्ट काम करना होता है, इसने वेरिएबल के साथ काम करता है, ये किसी और के साथ काम नहीं करता। समझ आ गई बात, यहां तक क्लियर होगी बात। इसकी 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है। एक है प्रीफिक्स, एक है पोस्टफिक्स, ठीक है। मैं कहता हूं जी प्रीफिक्स में पहले इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स में क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा, पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा, फिर क्या आएगा, हमारा वेरिएबल आएगा। समझा, कहते हैं माइनस माइनस ए, ठीक है। अब ए माइनस माइनस, पोस्टफिक्स में क्या होगा, पहले यानी हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में आएगा। रिपीट कर देता हूं, प्री का मतलब पहले। In prefix, decrement operator is used before the variable is called prefix, and in postfix decrement operator is used after the variable। तो वेरिएबल के बाद इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। कहता है ए की वैल्यू ए माइनस 10, ठीक है। अब दोनों का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम है, चाहे इस तरह लिख लो चाहे इस तरह लिख लो, यहां तक बात कोई दोनों में डिफरेंशिएट नहीं आता। लेकिन इसने पहले इंक्रीमेंट करना है, इसने बाद में इंक्रीमेंट करना, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट पहले प्रीफिक्स है, इसमें बाद में इंक्लूड पोस्टफिक्स। समझ आ गई बात की। अभी हम बात करते हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, वो बड़ी समझने वाली बात है, उस पर थोड़ी सी आपके तवज्जो और बोझ है, क्योंकि उस किस्म के क्वेश्चन पेपर में वो पूछ लेता है।
ये शॉर्ट नोट के तौर पे पूछ लेता है, उसके बाद छोटे प्रोग्राम के तौर पे पूछ लेता है, पीपीएससी के, एफपीएससी के, एंट्री टेस्ट के एग्जाम में आपके वो जिसके आप डिफरेंशियल वाले जो वैल्यू साइन करनी है, डिक्रीमेंट प्रीफिक्स और डिक्रीमेंट पोस्टफिक्स की जो वैल्यू साइन करनी है, तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, उस वक्त जो चीज देखनी पड़ती है वो समझने वाली बात है। ठीक है, कहता है डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, अब गौर समझ लेना, कहता है प्रीफिक्स डिक्रीमेंट पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट। समझा गई बात की होता है। अब सुनने गौर से, मैं कहता हूं, मैं ले लेता हूं वैल्यू इंट एक्स वाई, एक्स की वैल्यू ले लेता हूं मैं कहता हूं जी वाई की वैल्यू ले लेता हूं, मैं कहता हूं जी वाई की वैल्यू लेते हैं हम 15। अब बात करते हैं, पहले दोनों के लिए सेम वैल्यू इस्तेमाल होगी। मैं कहता हूं जी y इक्वल एक्स इक्वल टू माइनस माइनस वाई, मैं कहता हूं x इक्वल टू वाई माइनस माइनस, ये प्रीफिक्स है, ये पोस्टफिक्स है। अब प्रीफिक्स में पहले वैल्यू डिक्रीज होगी, क्या होगी, पहले वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, क्या की पहले वैल्यू मैंने क्या की, डिक्रीज की। y कितना हो गया, y माइनस वन, यानी 15 माइनस वन तो कितना हो गया 14। y हमारे पास 14 हो गया और x भी ये वैल्यू साइन होगी, x भी 14 होगा। समझा गई बात यहां तक। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं, फिर हमारे पास यहां पे पहले वैल्यू साइन हो जाएगी, x इज इक्वल टू 15, फिर वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, y इज इक्वल टू 15 माइनस वन, 15 माइनस वन तो y कितना हो गया 14, तो y कितना हो गया हमारे पास 14। ये चीज देखें, ये चीज देखें, डिफरेंशियल यहां पे आता है जब हमने वैल्यू प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट करते हुए वैल्यू असाइन करनी है, उस वक्त डिफरेंशिएट आता है। समझ आ गई बात, यहां तक क्लियर होगी बात। ठीक है, यहाँ पे 14 लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 52 पहली वैल्यू असाइन हो गई थी, डिक्रीमेंट बाद में होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है, उसमें आपको बात और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं कहता हूं जी इंट ए कॉमा बी एक्स वाई, सब की वैल्यू a इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। समझा गई बात यहां तक। ठीक है, सब की वैल्यू कितनी है, 0 है। मैं कहता हूं जी a माइनस माइनस बी इक्वल टू a, फिर माइनस माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, इसी तरह बता लेता हूं b इक्वल टू a माइनस माइनस, फिर y इक्वल टू माइनस माइनस एक्स। ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। अब y x की वैल्यू कितनी है, सब की वैल्यू 0 है, ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है। अब क्या होगा, मैं आपके पास साबित कर लेता हूं, a इक्वल टू 0 माइनस 1, तो माइनस 1 आ गया, a हो क्या हो गया माइनस, ये वैल्यू किसकी चलेगी b, तो b भी कितना हो गया माइनस 1। अब ये क्या है, ये भी डिक्रीमेंट होगा, x इक्वल टू 0 माइनस 1 टू माइनस 1, यही वैल्यू किसको चलेगी y को, तो y भी कितना हो गया माइनस 1, माइनस 1 ए बी माइनस 1 बी बी माइनस 1 एक्स भी माइनस 1 y भी। समझे, सारी हो गया।
अब इसमें क्या होगा, पहले वैल्यू साइन हो जाएगी, b कितना हो गया 0 है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी थी 0, वही वैल्यू किस पे चल गई b को, ये डिक्रीमेंट होगा। a इक्वल टू 0 माइनस 1, तो कितना हमारे पास हो गया -1, तो a हमारे पास क्या आ गया -1। यहाँ पे क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट होगा, x इक्वल टू 0 माइनस 1 कितना -1, ये वैल्यू किसको चलेगी, इसको चलेगी, समझ आ गई बात, यानी एक्स भी -1, यही वैल्यू किसको चलेगी y को, तो ये भी कितना हो गया -1। अब ये हमारे पास और ये हमारे पास आ चुके हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाहु खैरन।